ओम। जो राम नाम का जाप करेगा वो राम के रामत को अवश्य पाएगा। किसके द्वारा? हनुमान जी के द्वारा, अर्थात हनुमान जैसे संत के द्वारा। और जो हनुमान की पूजा करते हैं वो भी हनुमान जैसे महापुरुष संत को अवश्य पाएंगे। और हनुमान जी ने दर्शन दिया तुलसीदास जी को, किसके बल पर? राम नाम के बल पर। और तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? नरहरिरानंद, जो महापुरुष थे। उन्हीं के द्वारा तुलसीदास जी को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई। और इसी के साथ मध्य प्रदेश में ही हम तांत्रिकों की संख्या देख रहे हैं। हरियाणा में भी है जो शनिदेव को मान के चल रहा है, जबकि शनिदेव सबसे ज़्यादा मार खाया है। शनिदेव रावण के पैरों नीचे पड़ा था। जब रावण सिंहासन पर बैठे तो 3 लात शनिचर में मार करके तब सिंहासन पर बैठे। जो एक हरियाणा में उस शनिदेव को भगवान बना के बैठा है, जो शनिदेव की जय जयकार किए पड़ा है। शनिदेव जैसा हरामी, शनिदेव जैसा मक्कार, शनिदेव जैसा कुकर्मी कोई देवता नहीं है। तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में सतना जिला में धारकुंडी आश्रम है, जहाँ पूज्य महापुरुष सद्गुरु विराजमान है। तो सर्वप्रथम वो बैरागी थे, जानकी कुंड में रहते थे और वहाँ के महंत भी हो चले थे। फिर वहाँ आपसी झगड़ा देखे तो उनका मन खिन्न हो गया। तब उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम कहाँ फंस गए, तुम कहाँ इस बवंडर में आ गए। फिर उन्होंने बताया अपने ही साधना में। उनका 45 मिनट का वीडियो है पूज्य धारकुंडी महाराज जी का, जिसमें उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया जो हम बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारी उम्र 17-18 साल की रही होगी। 17-18 साल में वो मिलिट्री में रहे। फिर 30-32-33 जो उम्र रही हो, 1947 में वो साधु हो गए थे जानकी कुंड में, वैरागी। तब उनको एक स्वप्न हुआ। एक देवता बोले, वो देवता कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम राम नाम का जाप कर ले जाओगे। कितना? 5 करोड़। 5 करोड़ राम नाम का जाप कर ले जाओगे तो तुम्हारा अनहद द्वार खुल जाएगा। अब पूज्य धारकुंडी महाराज जी इतने खुश हुए कि इस कार्य को पूरा करके ही हम खाएंगे, पिएंगे और ठीक से सोएंगे। तो अपने गुरु भाइयों से उन्हें तुलसी की माला इकट्ठी की, जो 108 दानों की होती है। उन सबको एक में जोड़ के 1000 दानों की माला बनाए। सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक माला के द्वारा जाप किया करें। तो 1 लाख जाप 4 से 4 बजे तक कर लें। फिर 2 घंटा कुछ जलपान कर लें, घूमें टहलें। फिर 6 बजे से शाम के 10 बजे तक 4 घंटा इधर, मतलब 12 और 4 16 घंटे में 1.25 लाख जाप करते थे प्रतिदिन। जब 5 करोड़ जाप पूरे हुए तब फिर उन्हें आदेश मिला परमहंस महाराज जी के पास जाने का। वहाँ पहुँचे। परमहंस महाराज जी कौन थे? महापुरुष सद्गुरु। मतलब 5 करोड़ जाप करने के बाद परमहंस महाराज शरण मिली। फिर वहाँ उन्होंने साधना विधि समझी और साधना विधि में लगे। तो परमहंस महाराज जी तो हो गए हनुमान, और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने राम के रामत को पाया, अर्थात आत्म स्वरूप को पाया। आज वो महापुरुष है। तो हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। तो उन्होंने हनुमान जी को कहना चाहिए था कि तुम अमावस्या करो, चुंदरी नारियल चढ़ाओ, हम तुम्हें चुनते हैं सनातन धर्म के लिए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो त्रेता युग में सुग्रीव से कहा राम नाम का जाप, जामवंत, नल, नील, विभीषण को जो कहा राम नाम का जाप,
जो उनके संपर्क में आए सबको राम नाम का जाप। वही त्रेता युग वाली बात आज कलयुग में भी उन्होंने उसी बात को दोहराया कि तुम राम नाम का जाप 5 करोड़ कर ले जाओगे तो तुम्हारा अनहद द्वार खुल जाएगा। अनहद मान होता है, हद मान कहते हैं सीमा को, अन कहते हैं अतीत। जो संसार की सीमाएं हैं, जो प्रकृति की सीमा है, इससे अतीत करा देने वाले सद्गुरु होते हैं। इससे परे की अवस्था को प्राप्त करा देने में सक्षम सद्गुरु होते हैं। यही अनहद द्वार है जो सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए पूज्य दादा गुरु महाराज जी कहते थे, हो हम ही हनुमान हैं, हम भगवान के सच्चहू के दूत हैं, हमसे बगैर मिले कोई भगवान के ना पाई, अर्थात सद्गुरु के बगैर। परमात्मा परम धाम है तो सद्गुरु मैन गेट दरवाजा है। तो वही पूज्य धारकुंडी महाराज जी सच्चिदानंद महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज भी विराजमान हैं, जीवित हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको हनुमान जी ने दर्शन कैसे दिया और क्या कहा। जो आज ये कह रहा है कि हनुमान जी ने हमको चुना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु, ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 5 अमावस्या करो, सुंदरकांड का पाठ करो, उसकी फीस जमा करो, यज्ञ करो, चुंदरी और नारियल चढ़ाओ, अर्जी लगाओ। ये क्या है? हनुमान जी तो केवल नाम का जाप बता रहे हैं, एक नाम जपने के लिए कह रहे हैं। और ये क्या दुनिया भर का पाखंड फैलाए पड़े हैं, वही 2 शक्कर की चम्मच की तरह। कहते हम कुछ नहीं लेते, हम किसी कुछ नहीं मांगते। अरे भैया, तुम तो मांगने वालों से बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा। 51 लाख रुपया लेता है एक जगह प्रोग्राम करने का। ये 51 लाख रुपया कैसे लिया जाता है? जो प्रोग्राम करवाते हैं उनसे पूछ लेना। और बड़े बड़े IAS, PCS, बड़े बड़े पत्रकार जो रात दिन खबर छापने वाले, वो इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। और वो क्या बताता है? जो कालनेमी ने हनुमान जी को बताया। क्यों? कालनेमी तो वहीं से आ ही रहा था जहाँ युद्ध चल रहा था, उसको तो मालूम ही था। वही सारी बातें हनुमान जी को बताई। तो आज मोबाइल के द्वारा 99% आपका पूरा बायोडाटा निकाल लिया जाता है। जब इसके यहाँ कोई जाता है तो फार्म भर के दिया जाता है, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर जब उसने ले लिया तो फिर उसको बताने के लिए बचा ही क्या? मोबाइल नंबर आप डालिए यूट्यूब में या इस पर गूगल पर कहीं भी, तो उसमें पूरा पता आ जाता है। आप कहाँ से आए हो, किस जिला से हो, किस गांव से हो, उस गांव में कौन सी गली है, आपका घर किसके पास है, उस घर के पास कहाँ मंदिर है, कहाँ नीम का पेड़ है, कहाँ पीपल का पेड़ है, कौन सा घर किस कलर में है। ये सारी चीज़ें मोबाइल नंबर के द्वारा आ जाती हैं। पुलिस जब किसी अपराधी को पकड़ती है तो नहीं पाती तो उसका फ़ोन नंबर मिल जाता है, तो उसी फ़ोन नंबर से उसके पास पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? जब उससे जानकारी मिली तब तो। इसी प्रकार से ये लोग 99% ऐसा ही उपयोग कर रहे हैं, जिसे तुम चमत्कार कह रहे हो, जिसे तुम भगवान मान रहे हो। और तंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या में कुछ जानकारियां मिलती हैं, लेकिन परम गति वाली जानकारी इनके पास नहीं होती, अधोगति वाली होती है। उद्धार वाली जानकारी इनके पास नहीं होती, पतन की ओर ले जाने वाली जानकारी इनके पास होती है। ये स्वयं भी अधोगति में जाते हैं, पतन के ओर जाते हैं और आपको भी ले जाएंगे। क्यों? आप उसके अनुयायी हैं ना, आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं। तो आप भी अधोगति में जाने को तैयार रहिए। कीट, पतंग, पशु पक्षी ये योनि मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो योनि का तो आरक्षण हो गया है जिसमें शरीर नहीं होता। और जो ऐसे अब वो इतनी सी वो लिया है, क्या कहते हो, गधा जैसे, उसको ऐसे घुमाना, ये सब पाखंड
ये धूर्ता ही है, ना उसकी गदा में कुछ है, ना उसकी फूंक में कुछ है। ऐसे ही तंत्र विद्या करने वाले शरीर नहीं पाते तो उन्हीं लोगों को ये अपने बस में कर लेते हैं, जिसको भूत प्रेत क्या कहते हैं, जो भी है। इस पर महापुरुष इसलिए बन नहीं देते हैं कि जो भजन चिंतन करने वाले उनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता, किसी तांत्रिक का ना भूत प्रेत का। जो ओम राम बस इतना ही जो नाम का जाप करते हैं, और जो गीता पाठ करते हैं, जो रामायण का पाठ करते हैं, कोई भी भूत प्रेत बाधा उनको परेशान नहीं कर सकती। कह हरि भक्तन के पास न आवै भूत प्रेत पाखंड। जो वास्तव में हरि का भक्त है, नाम का सुमरन चिंतन में लगा हुआ है, वो ये तांत्रिक भी उसके आगे फेल हो जाते हैं। और आप YouTube पर देख करके इनके वीडियो और एकदम पागल होते चले जा रहे हो। बहुत से वीडियो ऐसे हैं कि ये किसी व्यक्ति का बताने में असमर्थ हो गए हैं, तो उस वीडियो को नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? पोल खुल जाएगी, उसको डिलीट कर दिए, हटा दिए। और जब उसके बारे में नहीं बता पाए तो फिर उसको हटा करके बोले कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारा नंबर 3 दिन बाद आएगा। क्योंकि 3 दिन वो बायोडाटा जो है पूरा निकाल लेंगे, पूरा बायोडाटा तुम्हारा निकाल के रख लेंगे और फिर बता देंगे अच्छे से। वो पर्चा पहले बना के रख देता है ना, तो तुम्हारा फ़ोन नंबर तो पहुंच ही गया है उसके पास, तुम्हारा अता पता फार्म में भरी गया है। अब हम कितना समझाएं, कितनी पोल पट्टी इनकी दें। बस आप नाम का जाप कीजिए कि जाना चाहे गुड़ गति जेहू, नाम जी है जब जाने तेहू। आप गुड़ से गुड़ रहस्य का जानना चाहते हो ना, तो नाम का जाप करो। मैं क्या हूँ मेरे बारे में जान जाओगे, ये तांत्रिक क्या है इनके बारे में जान जाओगे, केवल नाम के प्रभाव से। इसलिए कोई भी तांत्रिक राम ओम नाम जपने को नहीं कहता है। कहने की तो दूर की बात, उसको आने भी नहीं देते। अगर जपते भी होंगे तो उसको छुड़वा देंगे, बोले नहीं नहीं नहीं, बागेश्वराय पता नहीं कौन कौन नाम है, ये जपो। जबकि बाघ माने होता है शेर, स्वर माने होती है श्वास। जब श्वास में शेर ही शेर, तो आप तो अधोगति पहुंच ही गए पशु योनि में। आपको शेर होना ही होना पड़ेगा। क्यों? शेर का जो जाप कर रहे हो, बागेश्वर माने शेर ही होता है, बाघ माने शेर, ये सब जान ही रहे हो। तो इस प्रकार से जिसका जो जाप करोगे उसी योनि में जाओगे। राम राम जपोगे तो राम के रामत्व को पा जाओगे, ओम ओम जपोगे तो ओम की असीम शक्ति को पा जाओगे, ध्रुत और पाखंडियों का भेद पा जाओगे। और इसे छोड़कर जो जाप करोगे उसी ही के अंतर्गत आपको जन्म मिलेगा, वही आपकी गति होगी। इसलिए हनुमान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, ना इसको चुना है और ना इसको कोई अधिकार दिए हैं। ये तो हनुमान जी का फोटो इसलिए लगा रखा है कि आप लोग उसी के माध्यम से वहाँ पहुँचो। और हनुमान जी के विषय में जानना है तो हनुमान जी का चरित्र देखो, पढ़ो कि हनुमान जी ने ऐसा कहीं किया है कि नारियल चुंदरी बांधो, अमावस्या करो, यज्ञ करो। ये बहुत से दुनिया भर की क्रियाएं बता रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए अधोगति से बचना चाहते हो, परम गति को पाना चाहते हो, तो ओम अथवा राम का जाप कीजिए।